आपकी पार्टी जो है मुस्लिम लीग नून, उसके अंदर भी बड़ी गड़बड़ नज़र आ रही है। अभी पिछले दिनों आपने एक बहुत लंबी चौड़ी ट्वीट की है मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में, और आपने मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में कहा कि जी आप बड़े अच्छे आदमी हैं और आपकी काबिलियत मुसलमा है, लेकिन मुल्क का मुआशी अदम इस्तेहकाम इस वक्त उनके मीडिया पर नुक्ता चीनी का मुतहम्मल नहीं हो सकता। उनकी नुक्ता चीनी हुकूमत के लिए मुफीद भी हो सकती है अगर वो जमात को एतमाद में लें और अच्छे वक्त और रफाकत को याद रखें। जमात ने उनको 2 दफ़ा वजारत ख़जाना से नवाजा, उनका वजारत से हटाया जाने का गिला तो हो सकता है, मगर पार्टी को टारगेट करने का जवाज़ नहीं हो सकता। सियासत में मौसम बदलते रहते हैं और बावकार सियासी वर्कर सर्दी और गर्मी दोनों को बर्दाश्त करते हैं और सुरखरू होते हैं। आप उनको बता रहे हैं, तो ये आप भी तो उनके साथ प्राइवेटली बात करते थे, आपने ट्वीट क्यों की? मैंने बहुत दफ़ा प्राइवेटली भी बात की है। समझता नहीं है? नहीं समझा। इस ट्वीट के बाद भी जो है ना, मैंने उसको कहा और मुझे उसने कहा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पब्लिकली बात कर रहा हूँ। उसने मुझे कहा कि मैं इस्लामाबाद आऊँगा तो मैं आके मिलूँगा। मैंने कहा ज़रूर मिलना। पता नहीं आया या नहीं आया, उसने मिलना मुनासिब मुझे तो 2-3 दिन पहले मिले थे इस्लामाबाद। हाँ, तो फिर इसका मतलब कि उसने मुझे मिलना मुनासिब नहीं समझा जो उसने पोजीशन ली हुई है, ही वांट्स टू मेंटेन दैट पोजीशन। मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? एक तो उनकी पोजीशन है जी कि वो इसहाक डार साहब को टारगेट करते हैं, ठीक है, ठीक। एक उनकी दूसरी पोजीशन भी आई है सामने कि वजारत उज़्मा के लिए बेहतरीन उम्मीदवार शायद हकान अब्बासी है। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये उनका राय है और ये मैं नहायत अदब के साथ ये कहूँगा कि ये उनकी सियासी बलूगत जो है ना, उसके ऊपर सवालिया निशान जो है ना वो आता है उनकी स्टेटमेंट के। अच्छा कारोबारी हो सकता है, अच्छा इकोनॉमिस्ट हो सकता है, लेकिन उसने अच्छा रफ़ीक हो सकता है। शायद अब्बासी के केस में उसने बड़ी बहादुरी और दिलेरी का मुजाहरा किया और कैद दिलेरी से काटी। मैं मोतरफ़ हूँ इस बात का। लेकिन जो है ये इस किस्म के बयानात जो है ना, वो उनकी क्या कहते हैं, सियासी बालग नज़री के ऊपर जो है ना वो एक सवालिया निशान डालते हैं। मेरा अपना ख्याल है कि अगर वो मेरी बात मान जाते उस वक्त मुझे आके मिल लेते यहाँ पे, और वो उसके बाद जो उन्होंने एक प्रोग्राम किया है शाहजेब के साथ जो है, जिसमें उन्होंने फिर अटैक किया है। देखें मीर साहब, आपने तकरीबन सारी की सारी मेरी सियासी जो इनिंग्स हैं 32-33 साल की, उसमें अब गवारे हुए हैं बड़े बड़े अहम। सबसे पहले आप सेनेटर बने थे? सबसे सेनेटर बना था 1991-93 में पहली दफ़ा इलेक्ट हुआ। देखिए, हालात एक दफ़े जैसे नहीं रहते। आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हालात नहीं हो सकते हर वक्त। तो आपको उस वजह उन हालात के उतार चढ़ाव जो हैं, जो क्या कहते हैं, जो अप्स एंड डाउन जो हैं, उसके साथ आपको एडजस्ट करना पड़ता है। एक्सेप्टेबिलिटी अपने सिस्टम में लानी पड़ती है कि भाई ये इस वक्त हालात जो हैं मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है। आपकी मर्ज़ी गलत भी हो सकती है, मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, और मुझे डिग्निफाइड तरीके से इनको फेस करना चाहिए। ही शुड स्टे इन द पार्टी, ही शुड स्टे इन द पार्टी, और पार्टी के अंदर रह के उसको अपने ज़रूर जो है अपने जो ओपिनियन देना चाहिए। लेकिन अगर वो कन्फ्रंटेशन का रास्ता जो है ढूंढ रहा है और साथ जो है सजेशंस भी ऐसी दे रहा है जो ऑब्वियसली विल नॉट गो वेल इन द पार्टी, बिल्कुल जो है नॉट गो वेल इन द पार्टी, नॉट गो वेल फॉर शायद हकान अब्बासी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं उससे भी देखें, मेरा इस पार्टी के साथ जो है बड़ा पुराना रिश्ता है, बुज़ुर्गों का वक्त का रिश्ता है। लेकिन 1991 में जब मैं यहाँ आया हूँ, मेरा एक तो मेरी वालिद की वाबस्तगी थी, लेकिन जो रेफरेंस था या मार्फत जो थी वो तो नवाज शरीफ था। तो अगर मैं इसका आई कैन नॉट, लोग कहेंगे गैर जमहूरी और ये जो ऐसी बातें करता है, लेकिन मैं तो एक अपना रेफरेंस जो है उसके ऊपर कायम और दायम हूँ। और मेरा ख्याल अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ औकात पे सुर्खरू भी किया है मुझे, और रेफरेंस नवाज शरीफ है। आप नवाज शरीफ जो है लंदन बैठा हुआ है, नवाज शरीफ का अल्लाह ताला उसके केसेस ख़त्म करे, वो वापस आए, इस मुल्क का चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बने। आप एक नई बात जो 17 में जो है वज़ीर आज़म शायद अब्बासी साहब ने, मेरे भाई हैं, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त एहतराम करता हूँ, बल्कि मेरा बड़ा प्यार का रिश्ता है उनके साथ।
वो बने हैं तो वो नवाज शरीफ ने बनाया ना। अगर मैं डिफेंस मिनिस्टर हूँ तो मेरा कोई राइट तो नहीं है, मैं डिफेंस मिनिस्टर, मेरी पार्टी ने मुझे बनाया ना। ये मेरी जो भी औकात है इस वक्त तो मेरी पार्टी ने बनाई हुई है। और मेरी पार्टी ने क्यों बनाई हुई है कि मैं पिछले 32-33 साल में सर्द गर्म जो मौसम जो है मैंने पार्टी के साथ जो है अपनी औकात के मुताबिक अच्छे गुजारे हैं। मिफ्ता ये बात नहीं कर रहा। सर्द गर्म मैंने इस ट्वीट में भी लिखा हुआ है कि सर्दी गर्मी में गुजारा करना पड़ता है। मेरी मिफ्ता से ये होगी कि इस पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी नाराज़गी की वजूहत बिल्कुल जो है दुरुस्त थी, लेकिन उन्होंने पार्टी के को अपने ताईं जो है अपने जो सेल्फ इंटरेस्ट जो है उसके ताबे बनाने की कोशिश नहीं की। मिफ्ता इस्माइल गौस अली शाह के रास्ते पे चल रहे हैं। शाह साहब मेरे बुज़ुर्ग हैं जी, मैं उनको आई नो हिम फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, मैं उनको 80 की दहाई से 70 की दहाई से जानता हूँ। और शाह साहब की अपनी कंसिडरेशंस हैं। पंजाब सिंध की सियासत है जिसके में आके हमारी पार्टी की सियासत जिसमें आके उनकी नाराज़गियाँ बढ़ी। मिफ्ता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी था, मेरा ख्याल है अब दोबारा नहीं बने जो हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि पार्टी को ऐसे लोगों की ज़रूरत है और रहेगी, लेकिन जिस एटीट्यूड को मिफ्ता ने अपनाया हुआ है वो उस एटीट्यूड में जो पार्टी की पोजीशन जो है मैं उसके साथ खड़ा हूँ।